हम बहुत खुश हैं, और इसलिए खुश हैं कि ये पार्टी की जीत नहीं है, ये देश की जीत है, विकास की जीत है, एकता की जीत है, अखंडता की जीत है, सबका साथ सबका विकास की जीत है। लेकिन आपको नहीं लगता कि कुछ लोगों का यहाँ पर ये भी कहना है कि जो विपक्षी दल से है उनका कहना ये है कि मोदी सरकार हमेशा से धर्म की राजनीति करते आई है और जीतने के बाद इसको बढ़ावा दिया गया। मोदी जी जब से देश के अंदर मोदी जी की सरकार आई है तो जात पात की राजनीति तो मोदी जी ने खत्म ही कर दी है। देश के अंदर से जात पात की राजनीति मोदी जी ने खत्म कर दी है और मोदी जी देश के अंदर 125 करोड़ की बात करते हैं, ना कि हिंदू की ना कि मुसलमान की, वो 125 करोड़ की बात करते हैं वो प्रधान। विपक्ष की ओर से हमेशा ये बोला जाता है कि धर्म की राजनीति हमेशा से, कोई भी इतिहास आप उठा के देख लीजिए, भाजपा की ओर से धर्म की राजनीति की जाती है। हमें तो नहीं लगता, अगर धर्म की राजनीति अगर भाजपा कर रही होती तो इतने माइनॉरिटीज आपको क्या नाम है राष्ट्रीय ऑफिस में थोड़ी नजर आते। भारत माता की जय। अच्छा, 270 सीटें आ गई हैं, उम्मीद थी 270 सीटों की? उम्मीद हमें 350 की थी। जिस तरह से योगी जी ने कार्य किए हैं इस तरह से हमें उम्मीद थी 300 पार की, और आगे भी उम्मीद इसी तरह से बनी रहेगी हमारी। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में काम हो रहा है, हर बार सरकार बीजेपी की ही बनेगी। तो विपक्ष को जिस तरह धूल चटाई गई है, क्या बोलना चाहेंगे कांग्रेस को? कांग्रेस को समझाना चाहिए आगे के लिए भी कि जिस तरह से मोदी सरकार और योगी सरकार कार्य कर रही हैं और आगे भी ऐसे ही सरकार काम करती रहेगी। सर, कांग्रेस के लिए कोई मैसेज? हाँ, कांग्रेस अब खत्म पार्टी हो गई। राहुल गांधी को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए और थाईलैंड चला जाना चाहिए। इससे बेहतर कुछ भी नहीं है उनके लिए, क्योंकि जो कांग्रेस मुख्यमंत्री पंजाब में बदल रही थी वो वहाँ 3 मुख्यमंत्री, उनके सारे मुख्यमंत्री चुनाव हार गए। और यहाँ पे वो उनकी बेटी आई थी, राहुल गांधी की बहन आई थी, बेटी हूँ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। वो लड़की एक सीट नहीं, एक सिर्फ प्रोपेगेंडा बेसिस पार्टी है, कुछ भी नहीं होने वाला इनका और इन्हें जाना पड़ेगा। और कांग्रेस मुक्त भारत का जो भारतीय जनता पार्टी का सपना है वो पूरा हुआ और इसको कोई रोक नहीं सकता। आज प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का जो आगमन हुआ है वो साबित करता है कि भावी भविष्य में योगी आदित्यनाथ जी प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे। हाँ, मोदी जी के जाने के बाद 2024 के बाद अब ये भी फिक्स हो गया है? ये फिक्स है, मोदी जी के अगली वारिस योगी आदित्यनाथ ही हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। तो योगी जी काट करेंगे मोदी? बिल्कुल ही नहीं, योगी जी मोदी जी के बाद, हाँ, सक्सेसर। अच्छा, साथ नहीं चलेंगे, एक मतलब समय आएगा काट करने का? नहीं, समय नहीं आएगा। मोदी जी की एक एज है, 74 ईयर हो जाएगी, उसके बाद योगी जी आएंगे। और हाँ, बिल्कुल योगी 75 के बाद मोदी जी रिटायर होंगे तो योगी जी ही आएंगे। अच्छा, ये पूरा फिक्स है? अभी हम लोग तो ये मान के चल रहे हैं, क्योंकि जैसे बाकी लोगों को 75 के बाद मार्गदर्शक मंडल में चले जाते हैं तो मोदी जी भी चले जाएंगे और योगी जी सक्षम नेता हैं तो उनको प्राइम मिनिस्टर बनने में क्या प्रॉब्लम है। मतलब हम लोग तो मोदी जी के बाद योगी जी के ही फैन हैं। योगी जी आते भी है तो क्या, परिवारवाद की तो पार्टी है नहीं, भारतीय जनता पार्टी कोई परिवार की पार्टी नहीं है। ये तो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। ये तो ये है कि अपनी अपनी राय है कि आने वाले टाइम के जो ना योगी जी पीएम होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाएंगे और होने चाहिए। भाई मोदी जी ने भी अब 2 साल करा है, तीन बार करने दो, 2 बार लगातार हैट्रिक लगाई है, हैट्रिक ही लगा देंगे अब की बार, नाम पे ही काफ़ी है। और फिर उन्हें हर समाज से वोट मिला है। मोदी जी का भी नारा था सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। उस सबके प्रयास के साथ से अल्पसंख्यक भी पूरा हो रहा है। मैं अल्पसंख्यक समाज से ही आता हूँ। अगर मैं अल्पसंख्यक समाज से अगर कोई ऐसा होता, देखो आप इधर उठा कर देखो कितना अल्पसंख्यक समाज खड़ा है, राष्ट्रीय कार्यालय में क्यों आएगा? ये जो इनके 60 साल से जो राज कांग्रेस कर रही थी या 15 साल से जो है ना पीछे से लोगों को बहकाए सपा रही थी, ये इनका सब ये था कि अल्पसंख्यक हमारे साथ है। जब तक अब अल्पसंख्यक जो है ना एक जागरूक हो चुका है, वो पहचान चुका है कि भाई। वैसे भी भाजपा का युवा ब्रिगेड अब मोदी जी के साथ में था, 10 साल उनका, 15 साल रह गया, 2024 में जीतेंगे, 1-2 साल रहेंगे, उसके बाद योगी जी को सत्ता देके चले जाएंगे। अभी जो यूथ ब्रिगेड है, हम लोग 2014 में मोदी जी के साथ में आए। हम लोग कोई पॉलिटिकल लोग नहीं थे, लेकिन 2014 में काम किया, 2019 में काम किया। अब उसके बाद हमारा जो रुझान है वो हमारा योगी जी की साइड हो रहा है, क्योंकि अब योगी जी हमारे सिंबल हैं, 50 ईयर्स के हैं और आगे उनकी राजनीति बहुत बड़ी है। मैम, लग रहा है कि दिल्ली में जो निगम चुनाव होने वाले हैं अप्रैल में, ये जीत कहीं ना कहीं वहाँ पर भी दिखेगी?
बिल्कुल मैडम, बिल्कुल दिखेगी। जिस तरीके से अभी यहाँ पे हमारा अभी हमने यूपी जीता है, अपना उत्तराखंड जीता है, उसके बाद हमने मणिपुर, अपना जितने भी हमने अपने क्षेत्र जीते हैं, उसके बाद यहाँ पे दिल्ली नगर निगम तो हमको जीतना ही है, क्योंकि जो केजरीवाल सरकार ने यहाँ पे गंद फैलाया है, शराब की पेटियां बांट के, फ्री की सेवा करके, और जो महिलाओं के लिए सबसे बड़ी बात है कि जो महिलाओं के लिए उसने पिंक ठेके खोलने की जो घोषणा करी है, उससे दिल्ली की महिला बहुत परेशान है। मगर ये बात समझ में नहीं, आज इस चीज़ को एक चीज़ मतलब महिला आज इस टाइम पे असुरक्षित है। मैं एक संदेश में ये देना चाहती हूँ कि जो उसने अभी पेटियां लोगों ने घरों के अंदर भरी है, वो तो अपना परिवार बर्बाद कर ही रहे हैं, और आने वाले जो अभी होली का माहौल है वो आप भयावह कितना होगा वो आप ये भी देखिए। और दूसरी बात, और सबसे बड़ी चीज़ हो कि मोदी जी की जहाँ तक हम बात करें, इस चीज़ को समझ लेना होगा कि जब हम सोशल मीडिया में मोदी जी का जुनून देखते हैं लोगों के अंदर, तो ये चीज़ समझ में नहीं आती कि मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, पूरे विश्व के प्रधानमंत्री हैं, उनका वर्चस्व इतना बड़ा हो गया है। तो अभी हमारे लिए बिल्कुल वर्चस्व की लड़ाई है, और हम लोग तीनों निगम के सीट जीत रहे हैं और जीत के आएंगे। लेकिन आपको मेरे से बेहतर ये चीज़ पता होगी कि भाजपा और कांग्रेस के बहुत से नेता हैं जो आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, फिर वो क्यों हो रहा है? वो तो सत्ता की भूख है मैडम, जिनको सत्ता की भूख है वो वहाँ पे गए हैं, और जिन लोगों ने ये समझा कि हमको देश के लिए, राष्ट्र के लिए, अपने राज्य के लिए कुछ करना है, वो लोग ने अब जैसे हम जैसे लोग हैं, हम लोगों को भी आते हैं ऑफर, पर हम लोग अपने वर्चस्व के लिए रहते हैं। हमारा अपना एक स्वाभिमान है, स्वाभिमानी व्यक्ति कभी छोड़ के नहीं जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। करिए थोड़ा सा। हाँ। योगी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। योगी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वंदे मातरम। श्री राम को लाए हैं, योगी जी को लाएंगे, श्री राम को लाए हैं, लाएंगे। अयोध्या सजाई है, मथुरा भी सजाई है, अब बनारस सजाएंगे, श्री राम को लाए हैं, श्री राम को लाए। आप उत्साह लोगों का देख सकते हैं, जो प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा ने सरकार बनाई है। यहाँ लोगों की खुशी जो है वो आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। मैम मुझे ये बताइए, निगम चुनाव दिल्ली में आ रहे हैं, कितना प्रभाव ये जीत उस पर डालेगी? मैडम ये पूरे का पूरा हम एमसीडी जीतेंगे और प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। दिखा दिया भाजपा के कार्यकर्ताओं ने, देश ने दिखा दिया कि योगी जी के जो विकास के कार्य हैं उस पर मोहर लगी है, विकास पर मोहर लगी है, और योगी जी के काम पर मोहर लगी है। ऐसे ही दिल्ली वाले अब ये झूठ फरेब की राजनीति को छोड़कर झूठ का जो पोलिंदा यहाँ दिल्ली में, उसको ये बताएंगे कि विकास के नाम पर वोट पड़ेगी एमसीडी में। बहुमत से आएंगे हम, लेकिन सब जगह हम जीते, चारों स्टेट में हम जीते। लेकिन मैं पंजाब के लोगों को कहना चाहती हूँ, भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे, अगली बार बहुमत से हमको लेकर आए। जय श्री राम। केजरीवाल की हाय हाय, केजरीवाल की हाय हाय, केजरीवाल की हाय हाय। शराब हटाएंगे, शराब हटाएंगे, शराब हटाएंगे। घर घर बर्बाद कर रखा है। यहाँ पर इनका कहना है घर घर बर्बाद कर रखा है, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा के कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसा क्यों है फिर? मैडम बहुत सारे आप देखोगे कि परसेंटेज के हिसाब से आम पार्टी ने भाजपा ज्वाइन किया। अगर आप परसेंटेज देखें, आप आम पार्टी के बहुत सारे पार्षद विधायक जो है कि भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं। मेरी बात सुनिए, देखिए भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा बहुमत लेके एमसीडी में आएगी, कोई कहीं जा रहा है, हमें इस चीज़ से मतलब नहीं, लेकिन एक विकास के नाम से एक एमसीडी में हमने काम करके दिखाया है। बिना हमें कोई फंड हमारे पास नहीं था, हमें पंगु बनाने की पूरी कोशिश दिल्ली सरकार ने करी। बिना फंड के कैसे काम किया जाता है, ये भाजपा के एमसीडी के पार्षदों ने करके दिखाया है। एक नहीं, हजारों काम एमसीडी में, उसी के नाम पर वोट हमें पड़ेगा और बहुमत से हम एमसीडी में जीतेंगे। 200 में से 250 सीटें एमसीडी जीतेगी। आप
देख लेना, ये जो आज आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, ऐसे ही हम एमसीडी चुनाव में यहाँ पर आकर बहुमत से झंडा। लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा हमेशा से तंज कसती रही है केजरीवाल सरकार पर कि फंड के नाम पर रोती रहती है, तो वही अब भाजपा कर रही है, ऐसा क्यों? नहीं, देखिए जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वही एमसीडी को वो देती है, फंड देती है। तो दिल्ली सरकार ने सीधा इनका फंडा था कि एमसीडी में भाजपा की सरकार है तो उसको उनको पंगु बनाना था, इसलिए इन्होंने नहीं दी, हमको कोई फंड नहीं दिया। उसके बावजूद एमसीडी ने इतने काम करके दिखा दिए कि एमसीडी में कूड़े से लेके कॉम्पैक्टर मशीनें ये सब कुछ लग गई। हमें फंड नहीं था, उसके बावजूद भाजपा के पार्षदों ने काम किया, एमसीडी निगम ने तीनों निगमों में काम करके दिखाया। इसीलिए इनकी फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं निकल के आ रही है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये फंड नहीं देंगे तो हम काम नहीं करेंगे, हमने काम करके दिखाया। हमारे पार्षदों ने बिना फंड के भी बहुत अच्छा एमसीडी में काम किया और उसकी जनता मोहर लगाएगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता यहाँ पर हैं। सर, कैसे देखते हैं इस जीत को? ये निकल गया। मोदी जी और योगी जी की जीत है ये, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और 4 राज्यों की ये जीत योगी जी के कामों की, मोदी जी के कामों की। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा आज उत्तर प्रदेश आने वाले निगम चुनाव को किस तरह देख रहे हैं? निगम चुनाव में हम लोग जीतेंगे भारी बहुमत से। आज जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ये जीत कहीं प्रभाव डालेगी निगम चुनाव पर? बिल्कुल, दिल्ली में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा और दिल्ली में हम निगम चुनाव 4थी बार जीतने वाले हैं। शुक्रिया सर, शुक्रिया। तो आपने देखा आदेश गुप्ता का साफ तौर पर ये कहना था कि निगम चुनाव